हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नॉर्टन थ्योरम का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने नॉर्टन थ्योरम के बारे में बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी। नॉर्टन करंट क्या होता है, इसको आप शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको आप ओपन सर्किट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रा करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी करंट प्रॉब्लम है जो उसके अंदर आपको एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में जो 10 ओहम का रजिस्टर है ये वाला, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है और इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जो यहाँ पे बना हुआ है आपको दिख रहा है, और इसका आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम इसके अंदर होता है हमारा, हमें सॉल्यूशन करना है इसका। तो जो आर एल है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि इसके अंदर 10 ओहम दे रखा है। ठीक है, ये गिवन होता है। अब देखिए, सबसे पहला काम होता है हमारा नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जो लोड रेजिस्टेंस है उसको आप शॉर्ट कर देते हैं। ये जिस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है उनको आप शॉर्ट कर देते हैं, इसको रिमूव करो और इनको ज्वाइन कर दो। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये होता है। तो मैं इनको करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैंने सर्किट को कॉपी कर लिया है और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब पहला स्टेप क्या होता है, आपको जो भी लोड रेजिस्टेंस गिवन है आप उस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे। अब इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा होगा शॉर्ट सर्किट करने के बाद, वही हमारा नॉर्टन करंट होता है। ठीक है, तो अब नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको फाइंड आउट करना है ISC। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट और यही आपका नॉर्टन करंट है। तो शॉर्ट सर्किट आप कर चुके हैं और यहाँ पे हमारे 3 लूप दे रखे हैं। तो एक तो ये वाला लूप जिसमें आपको एक करंट सोर्स दे रखा है 2 एम्पियर का, इस करंट को मान लेता हूँ मैं I1। एक ये वाला लूप, ये भी क्लोज लूप है, इसमें करंट मान लेते हैं I2 है। और ये वाला लूप, ये भी आपका क्लोज लूप है, इसमें मान लेता हूँ मैं कितना करंट फ्लो कर रहा है I3। तो जो आपका I3 आएगा, ठीक है, वही आपका इस आरम में से करंट फ्लो कर रहा है और यही आपका नॉर्टन करंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपको KVL यूज़ करना है यहाँ पे। ये फाइंड आउट करने के लिए आप यूज़ करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया है। ये कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इन ए क्लोज सर्किट दैट इज इक्वल टू 0। KVL हमेशा आपका क्लोज लूप के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये +2 स्टैंडर्ड की बातें हैं कि आपको पता होनी चाहिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो जो पहला लूप है, मान लेता हूँ मैं इसको, इसके जो पॉइंट्स हैं उनको नाम दे देते हैं A B C एंड D। तो मैं पहला जो KVL है वो अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। अप्लाई KVL ऑन द फर्स्ट लूप एंड द लूप इज़, कौन से लूप की बात हो रही है यहाँ पे, A B C D और वापस A पे आ गई, क्लोज लूप हो गया, A B C D एंड वापस A पे आ गई। तो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और करंट सोर्स आपको बोल रहा है इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो यहाँ से मुझे पता लगा करंट सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें I1 मस्ट बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये तो बेसिकली आपको दे ही रखा है। अब हम दूसरे लूप पे आते हैं। मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ ABCD। मान लो ये मेरा E पॉइंट है और ये अपना F है और ये हो गया G और ये हो गया H। तो अब मैं ये वाला लूप ले लेता हूँ।
ठीक है। तो दूसरा मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ KVL। ये मेरा लूप है, E से गए आप F से गए G H, फिर C B से होते हुए वापस आ गए आप E के ऊपर, यानी कि यहाँ से चले ये इस तरीके से। तो यहाँ से आपका करंट गया I2, ठीक है, और I2 आपका यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ I2 ऊपर, ठीक है। ये जो 12 ओहम है इसमें दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I2 आपका ऊपर की तरफ और I3 आपका नीचे की तरफ है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे जो 40 ओहम है उसमें I2 आपका उधर जा रहा है, ठीक है, और I1 आपका उस साइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये जब भी किसी रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर दो लूप में कॉमन है तो उसमें दो करंट फ्लो कर रहे होंगे, और आप जिसके अलोंग मूव कर रहे हैं उस करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना होता है और दूसरे का क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर दोनों करंट आपके सेम सेंस में फ्लो कर रहे होते तो फिर दोनों करंट आपके ऐड हो जाते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका I2 है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ E। तो ये आपका E पॉइंट है। तो E टू F जाएंगे तो वोल्टेज सोर्स है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया, तो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। F टू G ना करंट सोर्स है, ना वोल्टेज सोर्स, और ना ही आपका रेजिस्टेंस है। G टू H जाओगे तो दो करंट आएंगे और एक रजिस्टर। तो आप क्योंकि I2 के अलोंग मूव कर रहे हैं तो 12 इंटू I2 ये पॉजिटिव, 12 इंटू I3 ये मैंने नेगेटिव ले लिया। G टू C में कुछ नहीं है, C टू B में दो करंट हैं और एक रजिस्टर। I2 के अलोंग आप मूव कर रहे हैं B टू C, तो यानी कि 40 ओहम इंटू I2 इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा और I1 के साथ 40 का प्रोडक्ट नेगेटिव। फिर B पे आ गए, B से यहाँ होते हुए यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो I2 के अलोंग आप मूव कर रहे हैं, तो 20 इंटू I2 ये आपका पॉजिटिव, एंड दिस एल्जेब्रिक सम विल बी इक्वल टू 0। ये आपका KVL है। तो अब आपको इसको सोल्व करना है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आप I1 इक्वल टू 2 एम्पियर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो यहाँ पे होगा, देखिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, और हमारे पास देखिए कई जगह पे I2 आया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए 12 I2, 40 I2, 60 12 I2 प्लस 40 I2 ये हो गया 52 प्लस 20 72 I2 हो गए, 72 I2। अब I3 देख लें, यहीं पे है सिर्फ -12 I3। ओके, अब आप सोल्व करेंगे, I1 भी दे रखा आपको, और I1 है आपका 2 एम्पियर, तो 40 इंटू 2 ये हो गया आपका -80, और ये देखिए +120। यहाँ पे देखिए और क्या रह गया, और रह गया I3 -12 I3, दिस इज इक्वल टू 0। फिर से सोल्व करें इसको, हमारे पास आ जाएगा 72 I2 -12 I3, दिस इज इक्वल टू -40। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। इसमें दो वेरिएबल हैं I1 एंड I2, तो इसको सोल्व करने के लिए एक और ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें ये दोनों वेरिएबल हों। तो अब हमारे लूप कितने बने थे, एक तो ये लूप था, एक ये लूप है, और एक ये थर्ड लूप को फिर से सोल्व करते हैं। तो थर्ड लूप है हमारा H G, ये हो गया अपना I, और ये हो गया J सपोज। तो अब मैं इसी लूप को उठा लेता हूँ, ये देखिए, इसको इसी लूप को उठा लेते हैं, सिर्फ इसी को, क्योंकि बाकी हमारा डिस्कस हो चुका है। एक कॉपी कर लिया, अभी पेस्ट कर देते हैं इसको। ये देखिए इसको, ये देखिए ये उठा लिया। तो अब यहाँ पे क्लोज लूप ले लिया मैंने, तो हमारे पास है क्लोज लूप, ये थर्ड लूप है अपना, और क्लोज लूप है अपना H
GI एंड J और J के बाद फिर से H। तो इसके अंदर भी आप KVL अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है, जब आप H to G जाओगे तो 2 करंट है और 1 रजिस्टर। आप मूव कर रहे हैं I3 के अलोंग, तो I3 पॉजिटिव होगा और I2 के अपोजिट मूव कर रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव ले लिया। फिर आप आ गए G पे, G से I से J से H। यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकला, I3 दैट इज इक्वल टू I2, ये दोनों इक्वल हैं। जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए। अब मैं I3 को पुट कर देता हूँ I2 के इक्वल, तो मेरे पास आ गया 12I2 माइनस I2 72, दिस इज इक्वल टू -40। आप इसी को सोल्व कर लें। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 60I2 दैट इज इक्वल टू -40। और यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं I2 दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 60 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। सो दिस इज -2/3 एम्पियर। ओके, तो I2, अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई करंट की। I1 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर जो कि गिवन था, और I2 आ गया हमारा, I2 इक्वल टू I3 आया एंड दैट इज -2/3 एम्पियर, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पे जो आपने I2 की डायरेक्शन ली है वो एक्चुअल में ये ना हो करके, एंटी क्लॉकवाइज ना हो करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मैं इसको डायरेक्शन मान ये असाइन कर देता हूँ, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द I2, ठीक है। और क्योंकि I3 भी आपका नेगेटिव ही आएगा, I1 I2 दोनों बराबर हैं, तो ये डायरेक्शन यूँ ना हो करके ये भी आपकी क्लॉकवाइज ही है, यानी कि ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगा क्लोज। ये हो गया आपका ISC, करंट थ्रू शॉर्ट सर्किट, इसी को हम बोलते हैं नॉर्टन करंट। और नॉर्टन करंट हमारा क्या है, I3 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ISC, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ISC दैट इज इक्वल टू +2/3 एम्पियर। इसको फिर से समझें, क्योंकि I3 के डायरेक्शन आपने एंटी क्लॉकवाइज ली थी और ये नेगेटिव आ गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन माइनस आ गई है, तो इसका मतलब डायरेक्शन आपकी I to J ना हो करके J to I है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पर ले ली, J to I, ओके। और यही हमारा नॉर्टन करंट है, दिस इज इक्वल टू नॉर्टन करंट। तो अब देखिए, अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रा करना था, ठीक है। लेक्चर लंबा होता जा रहा है, तो नॉर्टन करंट आपने फाइंड आउट कर लिया। नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस है उसको ओपन कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करना होता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना होता है और करंट सोर्स को ओपन करना होता है। तो मैं इस सर्किट को दोबारा बना लेता हूँ एक बार। ये देखिए, कॉपी, और यहाँ पर देखिए ये कर दिया पेस्ट। ये देखिए, अब क्या करने जा रहे हैं आप इसका थर्ड स्टेप, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस को RN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना होता है, रिमूव RL, एक काम, दूसरा ओपन करंट सोर्स एंड शॉर्ट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज सोर्स अपना कहाँ पे है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो इसको शॉर्ट कर देंगे, मतलब कि मिला देंगे। मिल गया ये, ठीक है। तो मिलने के बाद इट विल लुक लाइक दिस,
ये मिल गया है, तो मैं इसको मिला देता हूँ। ये मिल गया। और आपको क्या करना है, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। तो करंट सोर्स को ओपन कर देंगे तो ये ओपन हो गया, देखिए। इसको हटा दो, ये ओपन कर दो, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब और एक और काम आपको रिमूव करना होता है, लोड रेजिस्टेंस। ये आपने रिमूव कर दिया। तो अब जो दो टर्मिनल हैं जिनके अक्रॉस आपका लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था, मान लो ये आपके एक्स एंड वाई पॉइंट हैं, तो एक्स वाई के अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस आया, नेट रेजिस्टेंस आएगा, वो आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा। तो इसके लिए देखेंगे आप, अब जो 40 एंड 20 ओम है, ये आपके सीरीज़ में है, और ये सीरीज़ कम्बिनेशन 12 ओम के पैरेलल में है। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस आ जाएगा 20 ओम। ठीक है, इन सीरीज विद 40 ओम, और इसका पैरेलल करना है किसके साथ, 12 ओम के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 60 ओम। 60 ओम का पैरेलल कम्बिनेशन है 12 ओम के साथ। आप इसको सोल्व करेंगे, इट विल गिव यू 60 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 12। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 60 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 72, 12 6 जा 72, 6 10 जा 60, तो ये आ गया 10 ओम। तो यानी कि आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस ये हमारा आया है 10 ओम। 10 ओम, ये देखें आप। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम अपनी सोल्व होगी। एक तो आपको शॉर्ट सर्किट करंट है उसका पता लग गया, लोड रेजिस्टेंस आपको पहले पता ही था, नॉर्टन रेजिस्टेंस आपको पता लग गया। अब आपका थर्ड काम है जो, वो आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ये आपको ड्रा करना होता है। तो इसके लिए इस सर्किट को ना हम पैरेलल सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक तो आप बनाएंगे करंट सोर्स प्लस माइनस, ये करंट सोर्स हो गया। एक आपका होगा नॉर्टन इम्पीडेंस कह लो या रेजिस्टेंस कह लो, और ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट, और ये आपका होता है लोड रेजिस्टेंस जो आपका इनिशियली था। ये तो आपका 10 ओम है। नॉर्टन रेजिस्टेंस ये भी आपका 10 ओम आया है, और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आपका, ये करंट है आपका 2/3 एम्पियर, और ये है आपका नॉर्टन करंट। समझ आ रही है? अब देखिए ये नॉर्टन करंट। अब अगला स्टेप आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में आपने 3 काम कर लिए, नॉर्टन करंट फाइंड आउट किया, नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, फिर आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट किया, ड्रा किया, और फिर आपको फाइंड आउट करना है करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, यहाँ पे करंट डिवाइडिंग फार्मूला पैरेलल में आप यूज करेंगे। तो मैं IL करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, देखिए नॉर्टन करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है IN। अब इस जंक्शन के ऊपर करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर जो करंट जाएगा उसको बोलेंगे हम IL। ठीक है, तो IL विल बी इक्वल टू करंट डिवाइडिंग फार्मूला IL, दिस विल बी इक्वल टू R नॉर्टन डिवाइडेड बाई R नॉर्टन प्लस R लोड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं आप इसको टोटल करंट के साथ। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे। RN की वैल्यू 10 है, RN एंड ये है RN एंड RL, ये है 10 + 10 20, तो ये नीचे आ गया 20, और यहाँ पे आ गया मेरा I, और I की वैल्यू है मेरे पास 2/3। तो इनको सोल्व करेंगे, 10 2 जा 20, और ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 1/3। तो हमारे पास आ गया करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल टू 1/3।
मज़ा आया। अब यहाँ पे देखिए अगला जो अपना स्टेप है, हमें फाइंड आउट करना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। तो ये होगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू आई एल करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इनटू लोड रेजिस्टेंस। तो ये अपना आ गया करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, दिस इज 1/3 एंड लोड रेजिस्टेंस ये आपको दे रखा है 10, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10/3 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा आसान होता है। 2-3 बार अगर आप इस टाइप का न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे तो ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। ये लंबा हो गया है, 2-3 न्यूमेरिकल मैं नॉर्टन थ्योरम पे और सॉल्व करवाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, और इफ़ यू फाइंड माई लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, और देखते रहें, मुझे सजेस्ट करें अगर मैं कहीं पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू अगेन।